नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के इस वीडियो में दोस्तों आज हम उस हलके की बात करेंगे जिसने हरियाणा से किसानों के सबसे बड़े नेता किसान मसीहा चौधरी छोटूराम के चुनावी जीवन की शुरुआत की थी। फिलहाल ये हल्का रिजर्व है और गीता भोकल जैसी तेज-तर्रार विधायक यहाँ से जीती हैं। आप नाम जान गए होंगे कि आज हम झज्जर के बारे में बात करेंगे। चौधरी छोटूराम ने 1920 में अपने चुनावी जीवन की शुरुआत जब इस हलके से की थी तब इसका नाम साउथ ईस्ट रोहतक गैर मुस्लिम ग्रामीण नाम इसका होता था। 1937 के चुनाव में इसका नामकरण झज्जर सामान्य ग्रामीण हो गया और चौधरी छोटूराम 1937 में भी यहीं से चुने गए थे और सर सिकंदर हयात खां की सरकार में विकास मंत्री बने थे। 1945 में उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें उनके भतीजे चौधरी श्रीचंद यहाँ से विजयी हुए और 1946 में कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर शेर सिंह ने झज्जर में जीत दर्ज की। 1952 में ये डबल सीट हो गई और शेर सिंह जी सामान्य सीट से और चौधरी चांदराम जी आरक्षित सीट से विधायक चुने गए। दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। 1957 में सामान्य सीट तो प्रोफेसर शेर सिंह ने ही जीती, लेकिन आरक्षित सीट से फूल सिंह जी विजयी हुए थे। इसके बाद झज्जर हलके की सियासत बदलती है और इसका बहुत अलग परिणाम इसलिए देखने को मिलते हैं। पंडित नेहरू कहा करते थे कि झज्जर से प्रोफेसर शेर सिंह को तो वो खुद भी नहीं हरा सकते, लेकिन एक बेहद निर्णायक और चर्चित मुकाबला 1962 का इस हलके में याद किया जाता है। 3 बार से जीत रहे प्रोफेसर शेर सिंह जी ने कांग्रेस छोड़कर हरियाणा लोक समिति की स्थापना कर ली थी और उसके उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में थे और कांग्रेस ने जाट बहुल क्षेत्र में पंडित भगोदयाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था। पंडित भगोदयाल शर्मा जी के जीवन का यह पहला चुनाव था, लेकिन वे प्रोफेसर शेर सिंह कादयान को हराने में सफल हो गए थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक इस वजह से वो पहुंचे। पंडित भगोदयाल जी को 29,404 और प्रोफेसर शेर सिंह जी को 28,122 वोट मिले थे। 1967 में चौधरी मनफूल सिंह यहाँ से जीते और कुछ समय के लिए विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। 1968 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस ने महंत गंगा सागर को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने मनफूल सिंह जी को हरा दिया। 1972 में मनफूल सिंह जी संगठन कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में दोबारा से यहाँ से चुनाव जीते। 1977 के चुनाव में झज्जर विधानसभा जो क्षेत्र था, हल्का था, वो आरक्षित हो गया और जनता पार्टी के मांगेराम जी ने विशाल हरियाणा पार्टी के बनारसी दास को पराजित किया और विधानसभा में अपनी सीट जाकर पक्की कर ली। 1982 में बनारसी दास जी लोकदल से लड़े और कांग्रेसी मांगेराम जी को हराया। 1987 में चौधरी देवीलाल ने बाबू जगजीवन राम की पुत्री मेधावी कृति को निर्दलीय ही विधानसभा में पहुंचा दिया और मेधावी ने कांग्रेस के मांगेराम जी को इस चुनाव में हराया था। चौधरी देवीलाल ने मेधावी को राज्य मंत्री भी बनवाया। 1991 में जनता दल के दरियाव सिंह जी ने कांग्रेस के बनारसी दास जी को हराया और 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के राम प्रकाश दहिया जी ने जनहित मोर्चा के कृपाराम पुनिया जी को हराया। राम प्रकाश जी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे और रास्ते में सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। नतीजा इस हलके में उपचुनाव हुआ और उनकी बेटी यहाँ से चुनाव जीती। चौधरी बंसीलाल जी ने कांता को अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल किया, लेकिन जब 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार का पतन हुआ तो कांता इनेलो में शामिल हो गई। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दरियाव सिंह ने कांग्रेस के फूलचंद को हराकर विधानसभा का रास्ता तय किया। 2005 में हरिराम जी ने इनेलो प्रत्याशी कांता जी को हराया और 2009, 2014 और 2019 से गीता भोकल जी यहाँ से जीत दर्ज कर रही हैं। भोकल हुड्डा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रही हैं और हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की एक प्रमुख आवाज भी हैं। झज्जर विधानसभा क्षेत्र ने प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री पंडित भगोदयाल शर्मा जी के रूप में दिया, पहला केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह जी के रूप में दिया, पहला उप मुख्यमंत्री चौधरी चांदराम जी के रूप में दिया और पहला विधानसभा उपाध्यक्ष चौधरी मनफूल सिंह के रूप में दिया और दीनबंधु किसान मसीहा चौधरी छोटूराम को तो आप जानते ही हैं। इसके साथ ही 3 महिला मंत्री मेधावी कीर्ति, कांता देवी और गीता भोकल भी इस विधानसभा क्षेत्र की देन है। 2024 में झज्जर हलके में गीता भोकल जी को किससे चुनौती मिल सकती है दोस्तों, या उनको कोई चुनौती है ही नहीं, इसकी जानकारी आप कमेंट करके दे सकते हैं। 2024 में झज्जर हलका क्या सियासी करवट लेगा, आपके जो अनुमान है मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।